नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी गजब की कहानी जो धर्म, वचन और त्याग की हर सीमा को जांचती है। ये कहानी है विष्णु के 5वें अवतार वामन की। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इस बार भगवान किसी दुष्ट को मारने नहीं आए, बल्कि एक ऐसे नेक दिल राजा की परीक्षा लेने आए जिसके जैसा कोई था ही नहीं। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई राजा इतना ज्यादा अच्छा हो, इतना इंसाफ पसंद हो कि उसकी दुनिया एक परफेक्ट दुनिया बन जाए, और फिर उसकी उसी अच्छाई को रोकने के लिए खुद एक देवता को जमीन पर उतरना पड़े। बड़ा अजीब सा सवाल है ना? तो चलिए इसी उलझे हुए सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इस कहानी के हीरो हैं राजा महाबली। अब सुनने में तो वो असुर वंश के थे और असुरों को अक्सर गलत ही समझा जाता है, लेकिन महाबली बिल्कुल अलग थे। अपनी प्रजा के लिए तो वो भगवान से कम नहीं थे, और असल में वो खुद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। ये भक्ति और धर्म उन्हें अपने दादा महान भक्त प्रहलाद से विरासत में मिले थे, और इसी ने उनके कैरेक्टर को बनाया था। महाबली के राज में कहते हैं धरती पर स्वर्ग उतर आया था, एक गोल्डन एरा, ऐसा टाइम जिसकी कोई मिसाल नहीं। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां क्राइम का नामो निशान नहीं, करप्शन का डर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बीमार नहीं, जात पात का भेदभाव तो सोचना भी मत। सब लोग एकदम शांति और प्यार से रहते थे। महाबली का राज इतना पावरफुल था, इतना न्यायपूर्ण था कि उन्होंने सिर्फ धरती नहीं, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इस परफेक्ट सिस्टम में एक अजीब सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। स्वर्ग से बेदखल हो चुके देवता महाबली की इस बेहिसाब ताकत से डर गए, और उनका डर इस बात से नहीं था कि महाबली कोई जालिम राजा थे। नहीं, डर इस बात का था कि उनकी अच्छाई और शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पूरे यूनिवर्स का बैलेंस ही बिगड़ रहा था। तो अब इस कॉस्मिक क्राइसिस का सलूशन कैसे निकले? देवताओं की माँ अदिति ने इसके लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने खुद उनके बेटे के रूप में जन्म लेने का वादा किया, और इस तरह महाबली से डील करने के लिए भगवान ने एक छोटू से ब्राह्मण लड़के वामन का अवतार लिया। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, ये एक डिवाइन प्लान था जिसमें दिमाग और चतुराई से बैलेंस वापस लाना था। और देखिए, वामन महाबली के दरबार में पहुंचे भी तो कब? एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर। महाबली यूनिवर्स पर अपना राज पक्का करने के लिए अपना 100वां और आखिरी अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। सोचिए, उस ग्रैंड सेरेमनी की गहमा घमी के बीच एक छोटा सा भोला भाला ब्राह्मण लड़का वहां आ जाता है। महाबली तो अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर थे। उन्होंने उस लड़के को पूरे के पूरे आइलैंड्स देने की पेशकश कर दी, लेकिन वामन की मांग बड़ी मामूली सी लग रही थी। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझे बस उतनी जमीन चाहिए जितनी मैं अपने 3 छोटे छोटे कदमों से नाप सकूं। ये इतनी छोटी सी मांग थी कि कोई भी सुनकर चौंक जाए। और बस यही कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। महाबली के गुरु शुक्राचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से उस लड़के की सच्चाई जान गए। उन्होंने फौरन महाबली को वार्न किया, राजन, ये कोई आम लड़का नहीं, ये खुद विष्णु है जो भेष बदल कर आए हैं। ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, अपने वचन से पीछे हट जाओ। लेकिन महाबली अपने धर्म पर पक्के थे। उन्होंने जवाब दिया, गुरुदेव, दिया हुआ वचन पवित्र होता है। मैं नर्क से ज्यादा झूठ से डरता हूँ। आखिर में मेरी इज्जत ही तो मेरे साथ रहेगी। ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। सोचिए, जब कोई सबसे भरोसेमंद सलाहकार ये साबित कर दे कि एक वादा आपकी पक्की बर्बादी की वजह बनेगा, तो क्या करना चाहिए? क्या अपना वचन तोड़ देना चाहिए, या सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? यही वो नामुमकिन सा फैसला था जो महाबली के सामने था। अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए महाबली ने अपना वादा तोड़ने से साफ इनकार कर दिया और इस छोटे ब्राह्मण की मांग पूरी करने का फैसला कर लिया। ये दिखाता है कि पक्की बर्बादी के सामने भी धर्म के लिए उनकी लॉयल्टी कितनी मजबूत थी। और जैसे ही महाबली ने अपना वचन पूरा करने का ऐलान किया, वो छोटा सा ब्राह्मण बालक बढ़ने लगा, और इसी के साथ कहानी के सबसे ड्रामेटिक और जबरदस्त मोमेंट के लिए स्टेज तैयार हो गया। देखते ही देखते वामन का शरीर इतना विशाल हो गया कि मानो पूरी कायनात उसी में समा गई हो। सूरज और चांद उनकी आंखें बन गए, बादल उनके बालों में घूमने लगे, और उनके दिव्य तेज ने हर तरफ का अंधेरा मिटा दिया।
ये वामन का विशाल ब्रह्मांडीय रूप था, त्रिविक्रम, जो उनकी असली डिवाइन पावर को दिखा रहा था। अपने पहले कदम में उन्होंने एक ही छलांग में पूरी की पूरी पृथ्वी नाप ली। जमीन पर जो कुछ भी था, हर एक देश, हर एक सागर, सब कुछ उनके एक कदम के नीचे आ गया। फिर दूसरे कदम के साथ उन्होंने पूरा का पूरा स्वर्ग लोक पार कर लिया। देवताओं का वो विशाल घर, वो आकाशीय दुनिया, सब उनके दूसरे कदम में समा गई। कोई भी कोना बाकी नहीं रहा। अब सोचिए, सिर्फ 2 कदमों में पूरा ब्रह्मांड नप चुका था। अब तो कोई जगह बची ही नहीं थी। तो तीसरा कदम आखिर कहाँ रखा जाए? त्रिविक्रम बने वामन ने ये सवाल सीधे महाबली से पूछा और ये साफ कर दिया कि राजा का वचन पूरा करना अब नामुमकिन लग रहा था। और उस पल महाबली ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने पूरी विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, अब और कुछ तो बचा नहीं है, अपना अंतिम कदम मेरे सिर पर रखिए। ये अपने वचन को निभाने के लिए खुद को पूरी तरह सौंप देने की मिसाल थी। वामन ने अपना तीसरा कदम राजा के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में एक नए राज्य पर शासन करने के लिए भेज दिया। पहली नजर में तो ये महाबली की पूरी हार और उनका अंत लग रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महाबली का ये सरेंडर कोई सजा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद साबित हुआ। उनकी ये हार असल में भगवान की नजरों में उनकी सबसे बड़ी जीत थी। महाबली को उनकी भक्ति के लिए ऐसे इनाम मिले जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें सुतल लोक का राज मिला, एक ऐसी जगह जो स्वर्ग से भी ज्यादा आलीशान थी। उन्हें अमरता का वरदान मिला और वो 7 चिरंजीवियों में से एक बन गए। इतना ही नहीं, उन्हें अगले युग में इंद्र यानी देवताओं का राजा बनने का सम्मान भी दिया गया। और शायद सबसे बड़ा इनाम ये था कि खुद भगवान विष्णु ने उनके दरवाजे पर पहरा देने का वचन दिया। और उन्हें एक आखिरी वरदान मिला जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला था। साल में एक बार धरती पर लौटकर अपनी प्यारी प्रजा से मिलने का मौका। और यही वो वरदान है जो इस पुरानी कहानी को आज भी एक जिंदा परंपरा से जोड़ता है। और ये हमें लाता है ओणम के त्योहार पर। ये भारत के केरल में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा सालाना हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये त्योहार असल में प्यारे राजा महाबली की सुधन से हर साल होने वाली घर वापसी का जश्न है। ये त्योहार महाबली के उस न्याय और खुशहाली वाले गोल्डन एरा की याद में मनाया जाता है। तो असल में ओणम का त्योहार किसी के जीत का जश्न नहीं है, बल्कि एक राजा की मजबूत ईमानदारी और उसकी प्रजा के प्यार का उत्सव है। महाबली को आज भी उनकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उनकी अच्छाई और उनके गुणों के लिए एक हीरो की तरह याद किया जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली जीत किस में है? दुनिया पर राज करने में या उसे सही वजह के लिए छोड़ देने में? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के गहरे मतलब को समझाता है और आज भी उतना ही मायने रखता है।